नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर वांट में। और आज हम देखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई है। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे, कौन से पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है और कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते हैं और किस में क्या क्या करना है। आपको सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं बता दूं कि जो लोग कहीं वर्किंग हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो अगर वो चाह रहे थे कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली हो जाए, उनका होम स्टेट दिल्ली है या फिर चॉइस उनकी दिल्ली है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उनके लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपनी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है जो ग्रुप ए में है, लेवल 12 की है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, एक ओबीसी है और एक एसटी है, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, 50 साल है। वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ग्रुप ए की लेवल 10 की है। टोटल 3 वैकेंसी और तीनों के तीनों यूआर की है। मैक्सिमम एज क्या है, तो 40 साल। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मतलब अप्लाई करना चाहते तो आपकी मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है और एक पोस्ट है। टोटल वो भी यूआर की वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लेवल 7 में है और ग्रुप बी की पोस्ट है 8 पोस्ट है, जिसमें 5 जनरल के है और दो आपके क्या है, ओबीसी है, ठीक है। तो 2 ओबीसी और 1 एसटी है। तो यहाँ पे देखते हैं सीनियर असिस्टेंट के ग्रुप बी की लेवल 6 की 8 वैकेंसी है, असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है, ग्रुप सी की लेवल 4 की, जूनियर असिस्टेंट की ग्रुप सी की लेवल 2 की वैकेंसी है। टोटल 106 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएस की ग्रुप सी की लेवल 1 की है, टोटल 79 वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप बी की है, लेवल 7 की है वैकेंसी और यहाँ पे और टोटल 1 वैकेंसी ओबीयूआर की है। पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी की लेवल 6 की है जो 6 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की ग्रुप सी की है 4 वैकेंसी, लेवल 4 की वैकेंसी है, टोटल 22 वैकेंसी है। रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी ग्रुप ए की है, लेवल 10 की है और टोटल 2 वैकेंसी है। एजुकेशन एडिटर पब्लिकेशन की ग्रुप ए की लेवल 10 की वैकेंसी है और टोटल 2 वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं क्यूरेटर की वैकेंसी ग्रुप ए की वैकेंसी है और लेवल 10 की है और टोटल वैकेंसी 1 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी कितनी है, 1 है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी है और कुक की 19 वैकेंसी है। मेस हेल्पर की 49 वैकेंसी है और असिस्टेंट इंजीनियर की 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर की 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद से और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे वर्क असिस्टेंट की टोटल 16 वैकेंसी है और डेजिग्नेशन इंजीनियरिंग अटेंडेंट में खलासी और खलासी सिविल और खलासी इलेक्ट्रिकल टोटल कितनी वैकेंसी है, 22 वैकेंसी है। लिफ्ट ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है और सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की टोटल कितनी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। इस तरह से हमने सारे वैकेंसी को देख लिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट की कितनी वैकेंसी है, तो 2 वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी कितनी है, तो 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी है, तो 1 वैकेंसी है। और जूनियर टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। जूनियर ऑपरेटर कितनी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से एस्थेटिकल असिस्टेंट की वैकेंसी 2 है। टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर की 1 वैकेंसी है। कार्टोग्राफिक असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी है। स्पोर्ट्स असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी है, तो 1 वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर कितनी वैकेंसी है, तो एक टोटल 388 वैकेंसी है, यानी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है। 388 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे आपके लिए है, ठीक है।
उसके बाद से हम आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे किसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देखिए अगर डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए है तो मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार या लेवल 10 पे, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपको मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए। उसके बाद से द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल मेड थ्रू ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट वहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं। पीआरओ के लिए मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए और उसके बाद यूजीसी के उससे जो भी मतलब 55% इक्विवेलेंट टू ग्रेड बी के होना चाहिए, ठीक। और जर्नलिज्म में आपको 7 पॉइंट स्केल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपका एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एडिटोरियल वगैरह इन सब सारी चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद से डिजायरेबल है आपका गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के। सेक्शन ऑफिसर के आपको एसेंशियल आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी का एक सेक्शन का उसका सारा मतलब वो एक तरह से बोल सकते हैं बॉस है वो एक अनुभाग का, जैसे सेक्शन ऑफिसर एडमिन, सेक्शन ऑफिसर एकेडमिक, तो ये सारी चीज़ें, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस, तो वहाँ पे उनका एक अलग रोल होता है, तो उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है सेक्शन ऑफिसर की जॉब में। तो वहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। उसके बाद से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट का, लेवल 6 का होना चाहिए, ठीक है। और 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 4 का होना चाहिए। उसके बाद से आप सेक्शन ऑफिसर का आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से नोटिंग ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का आपको यूडीसी होना चाहिए, लेवल 4 का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए सीनियर असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क इक्विवेलेंट जो भी हो इसका, ठीक है। उसके बाद से कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई क्वालिफिकेशन कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 35 इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग स्पीड हिंदी 30 होना चाहिए। और एमटीएस के लिए आपको 10 क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास यानी मैट्रिक का बोर्ड पास होना चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट और 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट या पीएसयू अंडर एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 100 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश में आपको 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्टेनोग्राफी, और हिंदी में कितना होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, स्किल 10 मिनट का होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट जो भी आपका होगा सारी चीज़ों को यहाँ पे। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद से स्टेनोग्राफी होना चाहिए आपको, उसके बाद से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे। और स्टेनोग्राफर का देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको, प्रोफेशनल स्टेनोग्राफी होना चाहिए आपको स्टेनोग्राफर के लिए। और उसके बाद से रिसर्च ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए मिनिमम 8 साल का होना चाहिए। उसके बाद से एडिटर पब्लिकेशन, एक मोस्टली अगर देखें तो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर को छोड़कर जो भी सारे रिक्रूटमेंट है वो मैक्सिमम में एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। तो जो लोग अगर वर्किंग है, कहीं ना कहीं वर्किंग है, तो उनके लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद वाली रिक्रूटमेंट है। तो मुझे लग रहा है शायद उनके लिए काफ़ी फायदा होने वाला है, जो लोग अगर कहीं ना कहीं अगर पोस्टेड और उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो अपना यहाँ पे दिल्ली में अगर उनका जॉब चॉइस है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एडिटर पब्लिकेशन। क्यूरेटर में आपको मास्टर डिग्री 55 साल प्लस होना चाहिए, या फिर और उसके अलावा 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका 55% होना चाहिए। ए कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ
कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, और उसके बाद क्वालिफाइंग नेट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, और उसके बाद से ये या फिर मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपका बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, अभी 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, जो भी है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कुक के लिए आपको 10वीं का पास होना चाहिए, और ITI ट्रेड बेकरी और कन्फेक्शनरी में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेस हेल्पर में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 10वीं क्लास में। आपको इवन मेस में भी आपको वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर में आपको BTech होना चाहिए 55% से, और लेवल 6 के मतलब बराबर आपको कहीं वर्क होना चाहिए, मतलब कहीं कार्य कर रहे हो तब जाकर आप उसके लिए एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर के लिए BTech होना चाहिए आपको, 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद से देखिए वर्क्स असिस्टेंट में यहाँ पे ITI डिप्लोमा विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग अटेंडेंट खलासी में आपको ITI होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। हर एक चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में देखिए बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट, या बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे 1500 रुपये ग्रुप ए के लिए, UR EWS OBC के लिए 1500 रुपये, SC ST वोमेन के लिए 1000 रुपये, और ग्रुप बी के लिए देखिए UR EWS OBC के लिए 1000 रुपये, और SC ST वोमेन के लिए 600 रुपये, PWD के लिए 0 रुपये है, ठीक है। कोई रुपया देना नहीं है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। और यहाँ पे जो भी एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट रूल के थ्रू। और क्रूशियल एलिजिबिलिटी डेट 31 मार्च 2023 है, मतलब 31 मार्च 2023 तक आपके सारे एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। मतलब जैसे अगर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको 3 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज मस्ट सबमिट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम ऑफ इंटरव्यू वेयर इज एप्लीकेबल। फेलियर टू सबमिट द NOC विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर NOC नहीं देते हैं तो उनका कैंसिलेशन, वो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो लोग अगर कहीं एम्प्लॉयड है तो NOC जरूर दें ताकि उनको उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 मार्च 2023 तक, ठीक है। 10 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 11:59 पर रात में, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।